पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी अशिया की 18वीं खेप रवाना की जा रही है। इस मौके पर अताउल्लाह तारा गुफ्तगू कर रहे हैं। The blockade has not enabled many aid agencies to deliver food supplies to Gaza, and situation on the ground is that the children, the innocent people of Gaza are suffering from malnutrition. The children are suffering greatly, and it's a great humanitarian crisis. So realizing the importance and the urgency of this issue, Prime Minister of Pakistan directed the National Disaster Management Authority to send these supplies immediately. This is the 18th consignment which is going from Pakistan to Gaza, and I would also like to appreciate the contribution by Al Khidmat Foundation and the Jamaat-e-Islami leadership for their contribution and for taking up this issue at every occasion. 1,800 tons of food supplies and medication has already been sent. The government of Pakistan, under the leadership of the Prime Minister Shehbaz Sharif, we stand in solidarity with our Palestinian brothers and sisters. आज ये आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए गज़ा में खाने की अशिया, ड्राई राशन और अद्वियात भिजवाई जा रही हैं। 2 जहाज़ जो 100 टन की ये फूड सप्लाईज़ और ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जाएंगे, ये उर्दन में लैंड करेंगे और उर्दन के ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ये एक एड एजेंसी, एक चैरिटी के ज़रिए, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उर्दन की, वो ये आगे गज़ा तक इसकी सप्लाई को इंश्योर करेगी। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पे बैनुल-अक़वामी सतह पे और निहत्ते फ़लस्तीनियों का जो कॉज था उसके लिए आवाज़ उठाई, और अब जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की, बल्कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता है। हम इनके साथ खड़े हैं। 18 जहाज़ अब तक भिजवाए जा चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर। आज भी NDMA ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये 2 जहाज़ अरेंज किए हैं जिसमें 100 टन की ये फूड सप्लाईज और मेडिसिन वो भिजवाई जाएगी। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहा है, उठाता रहेगा। और अमली तौर पर जो इक़दाम किए गए हैं उसमें जो फ़लस्तीनी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके, उनकी तालीम जारी है। और ये जो एड का सिलसिला है कि जिसके ज़रिए ये खाने पीने की अशिया, जो ग़िज़ाई किल्लत वहाँ पे पैदा की गई है दानिस्ता तौर पे, और वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, वहाँ के जो शहरी हैं गज़ा के, वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो हम उनके दुख को समझते हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुकूमत पाकिस्तान इसको समझते हुए, इस दर्द का एहसास करते हुए, ये जो इमदादी सामान है, जो खाने पीने की अशिया हैं, अद्वियात हैं, ये भिजवाती रही है और भिजवाती रहेगी। और हम इस कॉज के साथ टोटली कमिटेड हैं। और इसमें जिस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन और जमात-ए-इस्लामी ने भी हिस्सा लिया और हर मौके पे वो ना सिर्फ ये अद्वियात और खाने पीने की अशिया भिजवाते रहे, बल्कि वो हर मौके पे इस इशू को टेकअप भी करते रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान अपने मज़लूम गज़ा के बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। और इन मज़ालिम का इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा होगा तो पाकिस्तान की अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये एक हकीर खिदमत है जो हम अपने बहन भाइयों की कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गज़ा के लिए इमदादी अशिया की 18वीं खेप रवाना कर दी गई है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो मौजूद बहन भाई हैं उनके लिए आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्पेशली इस तमाम तर मामले को टेकअप भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उठाते भी रहे हैं। और ये भी बताया गया कि इमदादी अशिया रवाना की गई हैं। ये 18वीं खेप है जिसमें खुश्क दूध भी है, इसके साथ साथ अद्वियात है और प्रिपेयर्ड फूड भी मौजूद है। और उर्दन पे ये हवाई जहाज़ लैंड करेगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर वहाँ की जो एक तंजीम है, फलाही तंजीम, वो ज़मीनी रास्ते से गज़ा तक ये तमाम तर सामान पहुँचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।